ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और उनसे ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक वही रहेगा जो कल था 2 बजे, कंटेनर कॉर्पोरेशन। उसका टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन अब भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ट्रेड कर रहा है 626.40 के आसपास। 624 का स्टॉप लगाना चाहिए, 2 रुपए, ढाई रुपए का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट 640 के अब भी नजर आते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथ है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ओके, कंटेनर कॉर्प 626 शानदार मूव। यहाँ पे जरा कंटेनर कॉर्प का एक बार चार्ट लिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पे, और प्लीज वाई भी रखिएगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आज के कंप्लीट सरप्राइज पैकेज वाले स्टॉक्स की ट्रेजेक्ट्री में। कंटेनर कॉर्प 626 अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव, क्लियरली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मानस, गुड आफ्टरनून, आपके आज के ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, नायका पे खरीदारी करनी है। कल भी यहाँ पर मैंने ऑप्शन रिकमेंड किया था 210 वाला, जिसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीब 12-15 रुपए का मूव तो आपको नायका में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर नायका निकला है। तो नायका में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 214.90, 215 के जस्ट नीचे 214 रुपए 90 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 227 रुपए की टारगेट सेट करेंगे, ये कैश लेवल्स है। 220 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 8 रुपए की टारगेट सेट कर ले। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, मानस जी ने पिक किया नायका। शानदार तेजी आज के सेशन में नहीं, पिछले कुछ सत्रों से में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय। और 227 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल नायका में। आशीष भाई जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज में कंटिन्यूसली एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कल के सत्र में हमने देखा था 20 डे में इसने ब्रेकआउट दिया और आज फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिली है यहाँ पर। तो 935 का स्टॉप लॉस लगाकर बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है 970 और 990 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब प्रशांत जी को जोड़ा जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। जी, अनुज जी, विरू जी, श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अभी जस्ट अनुज जी 12 बजे के शो में विरू जी के साथ एमएफएसएल का ऑप्शन मैंने डिस्कस किया था। मैं इसी को एक ट्रेड में कन्वर्ट करके देखना चाहूंगा। यहाँ बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है, करीबन 1590 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ करीबन 1570 1570 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1625 से लेके 1640, 1625, 1640। जी हाँ, मैक्स फाइनेंशियल्स क्लियरली शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होती हुई और की एवरेज को रिगेन करता हुआ। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स में। पहला ट्रेड होगा एमएनएम। एमएनएम में एक कंसोलिडेशन अभी हो रहा है और 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ये पूरा जो कंसोलिडेशन है मैं समझता हूँ ऊपर की तरफ टूटेगा, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस होगा 3110 और टारगेट ऊपर में होगा 3280। ओके, महेंद्र एंड महेंद्र सोमिल जी के पिक आती हुई, तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबस ने पिक किया कॉनकॉर। यहाँ पे खरीदारी की राय, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर नोट करते हुए जाएगा। 640 का इनफैक्ट वो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मानस जी ने नायका को पिक किया, 227 तक के टारगेट वो कैश में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही आप 220 वाला कॉल ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हैं। आशीष बहिती जी को पसंद आ रहा है बजाज फाइनेंस, वहाँ पे बेट लग सकती है उनके मुताबिक। प्रशांत जी को पसंद आ रहा है मैक्स फाइनेंशियल, वहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। सोमिल जी ने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा सुझाया, बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। धर्मेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश कांत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम पे, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट अब अर्निंग सीजन चालू हो रहा है, तो मुझे लगता है इस अर्निंग सीजन में जहां से आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है, उसमें से एक कॉर्नर बनता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस का। जो अपडेट्स आए थे उसमें एक आधा को छोड़ के बाकी सब पे काफ़ी अच्छे अपडेट आए थे। वहाँ पे जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो स्ट्रांग लग रहा है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि यहाँ पर अगर एक बास्केट बना के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ये पीएनबी का एक 3 का बास्केट बना के चलें, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपेयर टू अदर अर्निंग्स अपडेट, इनके अर्निंग अपडेट में आपको 12-13% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिलेगी और 10-15% का एक नियर टर्म अपसाइड प्राइस टारगेट मिल सकता है।
ओके, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, मैक्स में क्यों तेज़ी आई इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन आज जो सुबह इंश्योरेंस के डेटा आए थे उसमें मैक्स का नंबर क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा था और एक स्ट्रॉन्ग बेस पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी मैक्स की। और मैक्स पहले आई थिंक 500-600 रुपये पे शायद हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन तब ये बहुत अंडर वैल्यूड हुआ करता था। अब तो खैर वो अंडर वैल्यूड नहीं रहा और काफ़ी चला है पिछले 3 महीनों में तो ख़ास तौर से, लेकिन ये एक कारण था। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं एक्सिस मैक्स का 21% जून का और Q1 का 22% अच्छी ग्रोथ, क्लियरली एक स्टैंड आउट परफॉर्मर मैक्स ही रहा। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए